नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बड़गौंदा थाना क्षेत्र के ग्राम बेरछा में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद के बाद फेंके गए सेना के बम से हुए हादसे के बाद पुलिस ने सेना की फायरिंग रेंज के आसपास तलाशी अभियान शुरू किया, जिसमें 4 जिलों की बम स्क्वाड की टीम ने घरों और कबाड़ियों की दुकान से कई बम जब्त किए हैं। वहीं 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। दरअसल मामला बड़गौंदा थाना क्षेत्र में लगे मिलिट्री फायरिंग रेंज से लगे ग्राम बेरछा का है, जहां 14 अगस्त की देर शाम कौशल परिवार के बीच हुए विवाद में बम ब्लास्ट की घटना हुई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। घटना के बाद पुलिस की टीम ने सख्ती दिखाते हुए फायरिंग रेंज के आसपास के गांवों में तलाशी अभियान शुरू किया है, जिसमें इंदौर, उज्जैन, धार और खरगोन की BDDS की टीम बमों को पहचान कर उन्हें जब्त कर रही है। फायरिंग रेंज के आसपास बेरछा, जानापाव, खुर्दा, कुर्दी, गायकवाड़ सहित कई गांवों में दबिश देकर कई बम जब्त किए हैं, जिनसे हादसा होने की संभावना थी। वहीं पुलिस ने अवैधानिक तरीके से बमों का पीतल खरीदने वाले कबाड़ियों से भी बमों के खोल जब्त किए हैं और एक कबाड़ी को हिरासत में लिया है। बड़गौंदा, किशनगंज और मानपुर थाना प्रभारियों के निर्देशन में चली इस कार्यवाही में पुलिस ने अभी तक 11 बम जब्त किए। वहीं दूसरी ओर सेना के अधिकारियों ने भी अपने क्षेत्र में मिले बमों को निष्क्रिय कर दिया है। बहरहाल महू आर्मी रेंज में हादसों से जुड़ा ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार बच्चे पीतल के खोल ढूंढने के बहाने हादसों के शिकार हो चुके हैं। हाल ही के दिनों में 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया था। मामले को लेकर के पुलिस ने आर्मी रेजिमेंट के आला अधिकारियों से मिलकर 11 बमों को डिस्पोज कराया है। थाना बड़गौंदा क्षेत्र के अंतर्गत बेरछा गांव, जो कि आर्मी की फायरिंग रेंज के पास में स्थित है, वहां पर अभी 2 दिन पूर्व एक ही समुदाय के 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष के द्वारा जो आर्मी की फायरिंग रेंज है वहाँ से कुछ जो बम वगैरह जो निकाल के लाते हैं, वो जो फूटे हुए नहीं होते हैं, उनको लेके उसके द्वारा विस्फोट किया गया, जिसमें लगभग उस समय 15 से 17 लोग घायल हुए और उसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। उसके पास से फायरिंग रेंज के आसपास के जो भी गांव हैं, जिसमें बेरछा, आपका जानापाव, मानपुर, खुर्दा खुर्दी, गोल कुआं, इसके अलावा गायकवाड़ और भी जो अन्य गांव हैं, उन सारे गांवों में अभी सर्चिंग अभियान BDDS की टीमों के द्वारा किया जा रहा है। इसमें 4 जिलों की जो बम स्क्वाड की टीमें हैं, रतलाम, इंदौर, उज्जैन और खरगोन, इन जिलों से BDDS की टीमों को बुलाकर लगातार गाँवों में सर्चिंग अभियान किया जा रहा है, जिसमें से बेरछा से कल कुछ दुकानदारों के यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें बरामद हुई थी जो कि आर्मी की रेंज से जो विस्फोटक सामग्री है, जो विस्फोट नहीं हो पाती उस समय, तो वो चीज़ें लेके वहाँ मिली हैं। इसके अलावा आज गायकवाड़, जो किशनगंज थाना क्षेत्र में है, एक कबाड़ी के यहाँ से भी कुछ बम के खोल और अन्य जो चीज़ें जो आर्मी के उसमें यूज़ होती हैं, उनको जब्त किया गया है। इस प्रकार से अभी लगातार पुलिस, मानपुर की टीम, किशनगंज की टीम और बड़गौंदा की टीमें लगातार क्षेत्र में सर्चिंग कर रही हैं कबाड़ियों की दुकान पे, और इस प्रकार के जो व्यवसाय में संलिप्त लोग हैं उनके घरों की सर्चिंग कर रही है। सर, ये बताएं कि ये जो बम विस्फोटक है या जो भी सामग्री है, ये कहाँ से प्राप्त करते हैं? गांव वालों तक पहुँच जाना एक बड़ा विषय है। चूँकि महू एक कैंट एरिया है, आर्मी का एरिया है, वहाँ पर उनकी फायरिंग रेंज है बेरछा में, वहाँ पर लगातार उनकी फायरिंग प्रैक्टिस चलती रहती है। और एक वो बहुत बड़ा क्षेत्र है जो कि अभी वायर फेंसिंग से या बाउंड्री वॉल से कवर्ड नहीं है, खुला हुआ क्षेत्र है। तो जब फायरिंग होती है तो उसके बाद से जो ग्रामीण लोग हैं वहाँ पर जाते हैं और उनको वहाँ पर जो खोल वगैरह जो विस्फोटक के हैं वो मिल जाते हैं। कई बार जो बम फट नहीं पाते हैं वो मिल जाते हैं, तो वो उठा के ले आते हैं और उसको बेच के वो कुछ पैसा वगैरह अर्जित करते हैं। तो फायरिंग रेंज से सब चीज़ें लगभग प्राप्त करते हैं। तो क्या आर्मी कैंप्स में किसी से अधिकारी से बात हुई है इस घटना को लेकर के? इस तरह से इस संबंध में आर्मी के जो अधिकारी उनसे लगातार संपर्क हो रहा है। कल बेरछा में जो 10 बम हमको मिले हुए थे, उनको कल वहीं पर आर्मी के अधिकारियों के द्वारा बेरछा रेंज में ले जाकर डिस्पोज किया गया है, और लगातार वो भी आर्मी के लोग भी हमारे साथ संपर्क में और इस कार्रवाई में साथ में हैं। अब तक कितने बम मिल चुके हैं? अभी तक कल पुलिस ने लगभग 11 बम वहाँ पर जो बेरछा गाँव वहाँ पर मिले थे, और आर्मी के अधिकारियों को बुलाकर वहाँ पर मौके पर उनका डिस्पोज कराया गया था। हाँ सर, इसमें अभी कुछ हिरासत में लिया जिन लोगों के पास मिले हैं? घटनाक्रम में जो आरोपी थे जिनके द्वारा ये घटना की गई थी, उसके 4 आरोपियों में से 1 आरोपी की मृत्यु हो गई है। 3 आरोपी पुलिस की हिरासत में है, और बाकी जिन लोगों ने ये सामान खरीदा है जो इलीगल था, उसमें से बेरछा गाँव का एक किशोर करके व्यक्ति, उसको पुलिस ने कल हिरासत में लिया है। आज किशनगंज थाना क्षेत्र में जो गायकवाड़ गांव है, वहाँ के जो कबाड़ी हैं, उनको भी आज पुलिस हिरासत में लिया जा रहा है। सर, इसमें और कुछ अपडेट में खासतौर पर ये कि इस तरह की घटना में कोई गंभीर अभी घायल तो नहीं है?
घटना? अभी लगभग 15 से 16 लोग उस दिन जो घायल हुए थे MYH अस्पताल में इलाजरत हैं और लगभग अभी सभी की सामान्य स्थिर बताई जा रही है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।